हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली ने वैकेंसी निकाली है जो कि 20 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। यहाँ पे उसका आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो एक ग्रुप है उसमें टीचिंग पोजीशन निकला है, प्रोफेसर का वैकेंसी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ यूआर के लिए है। एक पोस्ट है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में, पे लेवल है 14 का। एक ही पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ यूआर के लिए है और मैक्सिमम एज जो है वो 50 मांगा गया है। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का भी प्रोफेसर की मांग की गई है, उसका भी पे लेवल सेम है 14 और इसमें भी एक ही यूआर का पोस्ट है। उसी तरीके से फार्मोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी एक प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जो कि यूआर की है और मैक्सिमम एज जो मांगा गया है वो 50 साल का मांगा गया है। नॉन टीचिंग पोजीशंस भी आई है, तो जो व्यक्ति नॉन टीचिंग पोस्ट में डालना चाहते हैं वो लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई है। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दूसरा जो है स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, तीसरा है मेडिकल ऑफिसर, चौथा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पांचवा है गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर, छठा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सातवां है रिसेप्शनिस्ट एंड टेलीफोन ऑपरेटर। ये जो 2 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और जो 1 नंबर का पोस्ट है वो लाइब्रेरी में आएंगे। पे स्केल है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर का वो 10 रहेगा और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट दिया गया है, यूआर का है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल का यहाँ दिया गया है। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो सभी पोस्ट में एक एक वैकेंसी ही आई हुई है। किसी में 45 साल का मैक्सिमम उम्र दिया गया है, किसी में 40 साल का मैक्सिमम उम्र दिया गया है, किसी में 35 साल का मैक्सिमम उम्र दिया गया है। मैं बता दूं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 35 साल का मैक्सिमम उम्र दिया गया है और यहाँ पे एक ही पोस्ट है। पे लेवल होगा वो 6th का होगा। ये फॉर्म कब से भरा जाएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि 24/12/2021 से लेकर के 31/1/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना होगा। उसके साथ में आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर आपको उसका कोई एडिशनल डिग्री चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद उसका हार्ड कॉपी बना करके आपको निपर में भेजना होगा, जो कि 7/2/2022 तक पहुंच जाना चाहिए 5 बजे तक। तो ये फॉर्म आप कहां से भर सकते हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे साइट दिया गया है। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके इसको चेक कर सकते हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप nipperaibreली.edu.in पे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फॉर्म भी वहीं से भर पाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो प्रोफेसर जो रहेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनका पीएचडी अनिवार्य होगा। फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, ये सब सारी चीजों में आपको फर्स्ट क्लास आना होगा। और डिजायरेबल क्या है तो कैंडिडेट शुड हैव एक्सपर्टीज इन सस्टेनेबल ऑर्गेनिक सिंथेसिस इंक्लूडिंग ग्रीन केमिस्ट्री फॉर बायो एक्टिविटी। ये सब सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा दिया गया है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर इस नोटिफिकेशन को थॉरोली पढ़ें, तभी जाकर के आप फॉर्म भरें। उसी तरीके से आपका जो फार्मास्यूटिक्स का प्रोफेसर है उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो पीएचडी चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। फिर बात की जाए फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में आपको पीएचडी चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। फिर बात की जाए अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंस में और आपके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर बात की जाए स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, आपके पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू
the candidates with experience in supervision and maintenance of the campus in national institutes। फिर बात की जाए मेडिकल ऑफिसर की, तो यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, उसके पास आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन recognized by MCI, preference will be given to MD in general medicine। जो MD है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है, मतलब लगभग जितने भी यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में, उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल कैंडिडेट्स जो उनको चाहिए वो अगर आपके पास एमबीए है तो बहुत बेहतर होगा, वो आपको जल्दी सिलेक्शन करेंगे। फिर बात की जाए गेस्ट हाउस हॉस्टल सुपरवाइजर की, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री मांगी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन कैटरिंग होटल मैनेजमेंट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वैकेंसी आई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और आपका जो डिग्री लेवल का जो एग्जामिनेशन होना चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर एक कंपलसरी आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और एडिशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मांगा गया है, अगर ये आपके पास है तभी आप भर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास 2 साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन इन हिंदी, मतलब आपके अगर आप हिंदी में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कंप्यूटर में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर बात की जाए रिसेप्शनिस्ट टेलीफोन ऑपरेटर की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे सारी चीजों को बताया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। फिर अगर बात की जाए रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। SC ST को जितना रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को के तरफ से, उतना ही रिजर्वेशन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन मैं ये चीज बता दूं कि यहाँ पे सारा जो वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, तो कृपया करके आप यूआर कैटेगरी में ही इसको भरें। मैं आपको बता दूं कि जब आप सारे एप्लीकेशन को भर देंगे उसके बाद जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को जब अटैच करेंगे तो आपको कहाँ पे भेजना है ये यहाँ पे लिखा गया है। आपको एनवेलप पे ये जरूर लिखना है कि आप ये जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो किस पोस्ट के लिए है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपका पोस्ट है जैसे कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, या फिर जो भी आपका पोस्ट है वो वहां पे लिखेंगे। उसके बाद में आपको जो एड्रेस देना है रिसीवर का वो रहेगा रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, निपर, रायबरेली, न्यू ट्रांसिस्ट कैंपस, अहमदपुर, कमलापुर नियर CRPF बेस कैंप एंड बिजनौर चौकी। पोस्ट रहेगा आपका माती सरोजनी नगर लखनऊ 226002 उत्तर प्रदेश। मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर आप हार्ड कॉपी को नहीं भेजते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात जो आती है वो बात आती है कि इसका एप्लीकेशन फी कितना होगा। तो एप्लीकेशन फी सिर्फ एक पोस्ट के लिए, मतलब जो प्रोफेसर का जो पोस्ट था उसके लिए सभी व्यक्तियों को 1000 रुपए देना होगा, और जो पोस्ट आपका लेवल 6 से नीचे है, अगर कोई पोस्ट आप भर रहे हैं जो कि पे लेवल 10 से नीचे है उनके लिए 500 का फी दिया गया है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24/12/2021 से शुरू हो गई है और ये 31/1/2022 तक चलेगी, और जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी है वो 7/2/2022 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जरूर इस फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से देख ले, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए एम्प्लॉयमेंट मास्टर के साथ। थैंक यू।